हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी ग्रामर विद अदिति। आज हम करने वाले हैं चैप्टर कूर्ग बाय लोकेश एब्रल। ये जो ऑथर हैं ये डॉक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। एंड इस स्टोरी में ये राइटर कोई स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि एक छोटी सी जगह के बारे में बता रहे हैं जो कि कर्नाटका में है। एंड उस प्लेस का नाम है कूर्ग। सो दिस प्लेस एंड द पीपल ऑफ दिस प्लेस, किस तरह का इनका एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताया है राइटर ने इन दिस चैप्टर। सो द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट कि ये कोई स्टोरी नहीं है, बट द वे इतने ब्यूटिफुली उन्होंने इस प्लेस को डिस्क्राइब किया है वही हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो ऑथर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली शुरू करते हैं बताना, और वो कहते हैं कि ये जो छोटी सी जगह है कूर्ग, ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नेम है कूर्ग, और ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो उन दोनों प्लेसेस के बीच में ये जो प्लेस है वो सिचुएटेड है। एंड देन वो बताते हैं कि ये जो जगह है वो 3 चीजों के लिए काफी फेमस है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सेकेंड थिंग इज कॉफी प्लांटेशन एंड थर्ड थिंग है मार्शल मैन। तो ये सारी चीजों के लिए ये जो जगह है वो फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पाइसेस, ब्यूटीफुल वुमेन, इन सारी चीजों के लिए भी ये जगह बहुत फेमस है। तो राइटर बताते हैं कि ये जो छोटी सी जगह है इतनी ब्यूटीफुल है कि ऐसा लगता है कि ये हेवन से ड्रिफ्ट होके ये अर्थ पे आई है, मतलब कि ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। आगे राइटर बताते हैं कि मॉनसून सीजन में तो काफी ज्यादा बारिश होती है तो विजिटर आते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो अच्छा सीजन विजिट करने के लिए है, इट कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड लास्ट होता है टिल मार्च। तो ये जो जगह है कूर्ग वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और कभी कभी इस टाइम पे ड्रिजलिंग हो जाती है एंड उसकी वजह से जो कॉफ़ी प्लांटेशन है वो ब्लूम करने लग जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। इनफैक्ट ये बताते हैं कि ये जो जगह है इसका 30% जो एरिया है वो रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है, मतलब ये जो जगह है ये बहुत ही ग्रीनरी है एंड डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये तो उन्होंने जगह की बात बता दी। नेक्स्ट वो बात करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में। वो कहते हैं कि बेसिकली 2 थ्योरीज हैं, या तो इस जगह के जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं ग्रीक डिसेंट से, और या तो वो बिलोंग करते हैं अरब डिसेंट से। अब दोनों के लिए ही उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी है। तो ग्रीक डिसेंट के लिए वो अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बहुत टाइम पहले अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो इस एरिया में आई थी। एंड क्यों आई थी? क्योंकि उनको इंडिया से निकलना काफी इम्प्रैक्टिकल लग रहा था एंड एक तरीके से उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा था, तो वो जो लोग हैं वो यहीं एस्टैब्लिश होने लगे। अब कैसे वो यहाँ पे एस्टैब्लिश होने लगे? तो मैरिजेस हुई यहाँ पे लोकल लोगों के साथ, दे गॉट मैरिड, एंड इसी तरीके से उनकी जो फैमिली थी वो यहाँ पे कॉमेंस हो गई, यानी कि यहीं पे स्टार्ट हो गई। तो एक तो जस्टिफिकेशन वो इसलिए देते हैं बिकॉज वहां के लोग एंड अलेक्जेंडर कहाँ से बिलोंग करते थे? वो ग्रीस से बिलोंग करते थे। सो दैट इज वाई ही इज सेइंग कि वो जो लोग ग्रीक डिसेंट के इसलिए हैं बिकॉज जो उसकी आर्मी थी वो भी यहाँ पे आके सेटल हो गई थी एंड दे गॉट मैरिड विथ लोकल पीपल। तो फर्स्ट चीज तो वो ये बोलते हैं। अब अरब के लिए वो यहाँ पे कुछ डिटेल्स देते हैं, एंड वो डिटेल क्या है कि किस तरीके से जो उनका ड्रेसिंग सेंस है वो एकदम सिमिलर है टू देम, एंड उसके लिए उन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी थी जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज आप ध्यान में रखें कि कूर्ग को यहाँ पे कोडागू भी कहते हैं और यहाँ के लोगों को कोडावूज भी कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो अरब डिसेंट है वो कैसे पॉसिबल हुआ। तो यहाँ के जो लोग हैं वो एक ट्रेडिशनल ब्लैक लॉन्ग कोट पहनते हैं जिसके ऊपर वो एक बेल्ट बांधते हैं जिस पर एम्ब्रॉयडरी बनी होती है, एंड उसको ये कहते हैं कुपिया, जो रिजेंबल करता है अरब की ड्रेस को जिसको वो लोग कहते हैं कुफिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्लोथिंग में ये जो रिजेंबलेंस है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो लोग अरब डिसेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि इनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है इनका, वो हिंदू कल्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए हम यहाँ से थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं कि उनका जो डिसेंट होगा वो डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि वो वहाँ के लोगों के बारे में क्या बता रहे हैं। तो अब ऑथर बताते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी फेमस हैं फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी से मतलब है कि जो भी लोग वहाँ आते हैं वो उनका होल हार्टेडली वेलकम करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से अपने जो गेस्ट हैं उनको होस्ट करते हैं।
एंड यहाँ की जो फैमिलीज हैं वो अपने फादर, अपने सन्स, अपने ब्रदर्स की जो प्राउड स्टोरीज हैं उनको सुनाने में काफी प्राउड फील करते हैं, बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो काफी ब्रेव हैं, करेजियस हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 चीजें काफी फेमस है यहाँ की, जिसमें से एक है मार्शल मैन। तो यहाँ पर हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि कूर्ग की जो आर्मी है वो काफी ज्यादा डेकोरेटेड है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी सारे रेजिमेंट सेलिब्रेटेड नहीं है या डेकोरेटेड नहीं है, बट कूर्ग की रेजिमेंट थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इंडिया के जो फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी वो थे जनरल कैरियप्पा, जो कि बिलोंग करते थे कूर्ग से। एंड यहाँ के लोग ही सिर्फ ऐसे लोग हैं, यहाँ की ही आर्मी सिर्फ एक ऐसी आर्मी है जिनको परमिट किया जाता है विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स को कैरी करना। तो इस तरीके से इंडिया कूर्गी रेजिमेंट या कूर्ग रेजिमेंट के लोगों को सेलिब्रेट करती है। तो इस तरीके के वो लोग हैं एंड नो डाउट वो दिल के भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग बहुत ब्रेव भी और बहुत करेजियस भी हैं। तो यहाँ तक तो वो बताते हैं कि कैसी वो जगह है, कैसे वहाँ के लोग हैं, उनका डिसेंट क्या है। नाउ वो बताते हैं यहाँ की सराउंडिंग के बारे में। तो सराउंडिंग्स को लेकर वो बताते हैं कि जो रिवर कावेरी है उनको अपना जो वाटर है वो हिल्स से तो मिलता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको कूर्ग के रेन फॉरेस्ट से वहां से भी अपना जो पानी है वो मिलता है। आगे वो बताते हैं एक बहुत ही बड़ी फिश होती है जिसका नेम होता है महासीर, वो इसी पानी में इसी के अराउंड पाई जाती है। एंड देन वो एक ब्यूटीफुल सिनेरियो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से जो किंग फिशर बर्ड है वो डाइव करती है फिश को पकड़ने के लिए या उनका जो भी शिकार होता है उसको कैच करने के लिए। जो स्क्विरल्स हैं वो खेलती हैं, पार्शली फ्रूट्स को खाती हैं, मतलब आधा खाती हैं और फेंक देती हैं। आपने भी ये देखा होगा कि वो किस तरह से ऐसा करती हैं। सिमिलरली जो लंगूर्स हैं, मंकीज हैं, वो भी फूड को खाते हैं, स्टोन को पानी में फेंक देते हैं एंड जैसे ही वो पानी में स्टोन्स फेंकते हैं उससे रिपल्स फॉर्म हो जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एलिफेंट्स एंजॉय करते हैं रिवर में नहाना और स्क्रबिंग करवाना। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से ये जो छोटी सी जगह है वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है इन छोटी छोटी चीजों के होने से। लेटर ही टेल्स अस कि ये जो जगह है ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो कितना भी लेजी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कनोइंग हो गया, राफ्टिंग हो गया, रैपलिंग हो गया, क्लाइंबिंग रॉक, क्लाइंबिंग माउंटेन, सारी की सारी चीजों में अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो वो डेफिनेटली वो एक हाई एनर्जी लाइफ जी सकता है। तो राइटर यही कह रहे हैं कि लेजी से लेजी लोग भी यहाँ के लाइफ में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। देन वो बताते हैं कि जब लोग नेचर को एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ पे घूम रहे होते हैं, इस जगह को देख रहे होते हैं, तो उनके सामने उनके साथ उनको बहुत सारे एनिमल्स भी जो हैं वो एकम्पनी करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाईज हो गई, बर्ड्स हो गई, बीस हो गई, स्क्विरल्स हो गई एंड उसके साथ सारी की सारी ग्रीनरी। बहुत ही अच्छा जो सिनेरियो है, जो व्यू है वो प्रोवाइड करती हैं और ये सब चीजें भी उस विजिटर के साथ होती हैं, मतलब कि ये जो पूरी खूबसूरती है वो साथ साथ विजिटर के चलती है। आगे उन्होंने कुछ प्लेसेस बताए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑथर कहते हैं कि किस तरीके से बीस, मैलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, बटरफ्लाईज ये सारे के सारे आपको एकम्पनी करते हैं, बट उसके साथ साथ जो सीनरी है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और कुछ जगह उन्होंने बताई भी हैं। सो ऑथर कहते हैं कि व्हेन यू क्लाइंब अप द ब्राह्मगिरी हिल्स तब आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलता है एंड ऐसा व्यू आपको तभी मिल सकता है जब आप किसी हिल पर हो, किसी हाइट पर हो। तो ये पैनोरामिक व्यू क्या है? ये लैंड का बहुत वाइड सा व्यू होता है जो काफी बड़े एरिया को कवर करता है, जिसमें आप काफी दूर तक देख सकते हो और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि वहां पे एक रोप ब्रिज है, अगर आप उसके अक्रॉस वहां पे वॉक करोगे तो देन यू विल रीच दिस निसर्गधाम आइलैंड जो 64 एकड़ का है एंड ये बोनस पॉइंट हो जाएगा एंड आप न्यू प्लेसेस जाके घूम सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो बताते हैं कि वहां अगर आप देखोगे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहां से जो मोनेस्ट्रीज हैं, वो कहते हैं इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट जो है वो कुछ दूरी पर आपको देखने मिल जाएगी, विच इज कॉल्ड बाइलाकुप्पे। तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मॉन्क्स हैं जो रोब्स पहनते हैं। उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो वहां जाते हैं और वहां पर जाकर आराम से पीस में अपना हार्ट, अपने सोल को इन नेचर सर्च करते हैं। तो जो विजिटर्स हैं वो यहाँ नेचर में अपने हार्ट, अपने सोल को सर्च करने आते हैं और
और यहीं पर इस नैरेटिव को वो खत्म कर देते हैं। तो ये तो था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट एंड उसकी समरी। सो बेसिकली इस चैप्टर में राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली कूर्ग की ब्यूटी को पोर्ट्रे किया है, उस प्लेस के एनवायरनमेंट को, वहां के लोगों को एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाई ये एक फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। So that is what he wrote in this chapter. Lastly, a request from you all to please subscribe the channel, that is Literary Grammar with Aditi, and press the bell icon. Thank you so much for watching.